हेलो दोस्तों। आज रीड लेवल सेकंड का जो फर्स्ट पारी में पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन देखते हैं एसएसटी के। और जो ये पेपर है वह बहुत ही हाई लेवल का आया था। पहले की तुलना में हम इसको बहुत ही कठिन मान सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। लोथल कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? गुजरात में। दूसरा क्वेश्चन है महावीर स्वामी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध किससे है? लिच्छवी से। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है ये इसके पहले जनरल है। अगला क्वेश्चन है इसका महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? राम सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर को। अगला क्वेश्चन आया है मूल कर्तव्य से संबंधित आया है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो जो बाकी के तीन ऑप्शन थे वो इसमें शामिल थे और जो इसमें शामिल कौन सा नहीं था? करो की अदायगी। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही आया है जैसे कथन पूछ लिए, चार कथन पूछ लिए कि इनमें से कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। तो वैसे तीन जो ऑप्शन थे वो सही थे और जो रोहिड़ा है वह कल्पवृक्ष नहीं है, क्योंकि जो राजस्थान का कल्पवृक्ष है वो किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। अगला क्वेश्चन सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा गया था। अगला है पॉक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये कब हुआ था? 2012 में। अगला क्वेश्चन है जो प्रस्तावना है उसके अंदर से पूछा गया है कि इसमें कौन सा कर्म अनुसार सही नहीं है। तो जैसे चारों ऑप्शन दे दिए, अब ये चारों किसी में पहले स्वतंत्रता दे दिया, किसी में समानता दे दिया, वैसे दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अगला है भारत में सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं? तो जो अपना देश है इसमें सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बहुत ही एक डीपली क्वेश्चन है। तो यह मनाया जाता है 9 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है थेरी गाथा का संबंध किससे है? तो इसमें भी वैसे ही चार विकल्प आए थे और चार विकल्पों में से हमें किन्हीं तीन को देखना था कि कौन सा इसमें सही है। तो जो एक ऑप्शन था अलग विनय पिटक, तो ये जो थेरी गाथा है इनका संबंध विनय पिटक से नहीं था। तो जो बाकी के तीन ऑप्शन बचे वो इसके सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मगध की उन्नति का श्रेय क्या है? तो इसमें भी वैसे चार क्वेश्चन पूछ लिए। जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो उक्त सभी का था, जैसे एक घोड़े से संबंधित था, एक लोहे से संबंधित था, वैसे क्वेश्चन थे। तो उसमें ये सभी का सही है। अगला है चालुक्य की राजधानी कौन सी है? तो चालुक्य की राजधानी कौन सी मानी जाती है? ऐहोल। अगला है बेरीगाजा का प्राचीन नाम क्या है? तो बेरीगाजा का प्राचीन नाम क्या है? भरोज। अगला है परिवार कल्याण किस अनुसूची में है? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही डीपली पूछा गया है कि इसका जो संबंध है किस अनुसूची में है। तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला है ब्राह्मणों को दिए गए दान को क्या कहा जाता है? तो जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है उसको अग्रहार के नाम से जाना जाता है। अगला है मेगस्थनीज ने कितनी समितियों का उल्लेख किया? तो मेगस्थनीज ने 6 समितियों का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि वालन नृत्य किया जाता है। अब पहले ऑप्शन में दे दिया स्त्री, दूसरे में दे दिया पुरुष और तीसरे में दे दिया स्त्री व पुरुष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्त्री व पुरुष। ये एक युगल नृत्य है, दोनों के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन सहायक नदी से संबंधित पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी किसकी सहायक नदी नहीं है? तो जो बाणगंगा नदी है वह माही की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन महोत्सव से संबंधित पूछा गया था, जैसे ब्रज, ऊट, वैसे पूछ लिया। मिलान का दे दिया कि आप इसको सुमिलित कीजिए। तो वैसे ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अपने क्लास में सबसे जो श्रेष्ठ दृश्य सामग्री है वह कौन सी है? तो जो बाकी के ऑप्शन थे उसमें श्रव्य सामग्री थी और जो पाठ्य पुस्तक है वही एक ऐसा ऑप्शन था जो दृश्य सामग्री का था। अगला क्वेश्चन आया था कि किसी भी दो वस्तुओं में हम तुलना किसके द्वारा कर सकते हैं? तो कौन से इसकी शिक्षण विधि के माध्यम से कर सकते हैं? चार्ट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन ग्रह से संबंधित आया था। इसके चारों ऑप्शन थे। तो जो बाकी के तीन थे, एक इसका ऑप्शन था कि शुक्र पृथ्वी की बहन माना जाता है, एक था कि जो नीला ग्रह है वो पृथ्वी को कहा जाता है, एक बुध सूर्य की जैसे चक्कर 88 दिन में लगाता है, और जो बाकी का जो एक लास्ट वाला था वो इसका सही आंसर था।
एक क्वेश्चन था 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय कितना होगा। तो जैसे इसका सही समय कितना हो जाएगा, सुबह के 11 बज जाएंगे। अगला क्वेश्चन था भौतिकी, भारत की भौतिकी से आया था कि नवीन मृदा जो जलोढ़ होती है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको खादर के नाम से जाना जाता है। अगला है कन्हैयालाल सेठिया को 1987 में कौन सा पुरस्कार मिला था। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो इनकी शब्द पर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है मानचित्र में करेक्शन। जैसे मान लो कोई मानचित्र है, उसमें हम करेक्शन किसके माध्यम से, जब हमारे अंदर क्या विकास होगा जब हम उसका करेक्शन कर सकते हैं, तो वो एक अपना जो अंडरस्टैंडिंग है तभी हम उसमें करेक्शन कर पाएंगे। अगला है स्वीप कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो जो स्वीप कार्यक्रम है ये मतदाता जागरूकता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं इसके, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में कौन सा शासक आया था। तो सबसे पहले कौन सा शासक आया था, यह क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। तो सबसे पहले तुगलक आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला पुस्तक से रिलेटेड है, द रिलीफ ऑफ लखनऊ 1857। यह किसकी पुस्तक है। तो यह है थॉमस जॉन्स बाकर। अगला भूमि से रिलेटेड है कि पोलाज प्रतिभूमि किस काल में, मतलब जैसे भूमियों के नाम निकाल देते हैं तो वैसे ये किस काल से संबंधित है। तो ये मुगल काल से संबंधित है। अगला है भूकंप व ज्वालामुखी के जो कारण है वह क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, अंतर्जात, बहिर्जात, और जो थर्ड ऑप्शन था वो अंतर्जात व बहिर्जात दोनों का दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अंतर्जात व बहिर्जात दोनों। अगला है अगुलहास जलधारा किस महासागर से संबंधित है। तो यह हिंद महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मूल संरचना सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यह केशवानंद भारती बनाम विवाद से संबंधित है। अगला है विलियम बेंटिंग ने दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा। तो किसे कहा था, तारागढ़ दुर्ग को। अगला क्वेश्चन है संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को। अगला कृषि से रिलेटेड है कि सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है। तो जो सुनहरा रेशा है वो जूट को कहा जाता है। अगला है सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है, कहाँ पर है, बड़ला, जोधपुर में। अगला है पालर पानी को किस नाम से जाना जाता है। तो जो पालर पानी है इसे वर्षा पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप का आरंभ बिंदु क्या है। तो भूकंप का जो आरंभ बिंदु है हम उसे अभिकेंद्र के नाम से जानते हैं। पेपर का जो स्तर है वह पहले की तुलना में बहुत ही कठिन था, और आप अगर वैसे ही जैसे अब जो पेपर लग गए उनके भी अलग से वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।